कभी सोचा है कि जब हम किसी को स्मार्ट कहते हैं तो उसका असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को समझने का हमारा सफर कैसा रहा है और हमारी सोच वक्त के साथ कैसे बदली है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये इंटेलिजेंस है क्या? हम सब अपनी रोज की बातचीत में ये शब्द कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मनोवैज्ञानिकों के लिए इसे ठीक ठीक समझाना, इसे डिफाइन करना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। और इसका एक मजेदार उदाहरण तो हम सबके घरों में मिल जाता है। कभी ना कभी सुना ही होगा, अरे इसे तो बिस्तर से ठीक से उतरने तक की अकल नहीं है। अब ये एक आम शिकायत ही सही, पर यह दिखाती है कि हम इंटेलिजेंस को कितने अलग अलग, कभी-कभी तो मजाकिया अंदाज में भी समझते हैं। तो चलिए अब मजाक से हटकर जरा सीरियस बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कैसे की? उनके शुरुआती दौर में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इंटेलिजेंस बस एक अकेली सिंगल चीज है? इसी सवाल के जवाब में सबसे पहले सामने आई यूनिफैक्टर थियरी, या कह लीजिए एक कारक सिद्धांत। बिने टर्मन जैसे शुरुआती मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि इंटेलिजेंस ना एक ही बड़ी सी मेंटल पावर की तरह है, मतलब एक ही शक्ति है जिसका इस्तेमाल हम अपने हर दिमागी काम के लिए करते हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा लेकिन था। एक सीधी सी बात थी जो इसमें फिट नहीं बैठ रही थी। अगर इंटेलिजेंस एक ही चीज है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान मैथ्स में तो जीनियस हो पर साइंस में उसे काफी स्ट्रगल करना पड़े? है ना, सोचने वाली बात। बस इसी एक सवाल ने नए आइडियाज के लिए दरवाजे खोल दिए। और बस यहीं से साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई, द ग्रेट डिबेट। क्या हमारे अंदर बस एक जनरल एबिलिटी है या फिर कई सारी अलग अलग स्पेसिफिक स्किल्स हैं? तो अब मैदान में दो थ्योरीज आमने सामने थीं। एक तरफ यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कहती थी कि भाई एक ही सुपर पावर है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, और दूसरी तरफ थी टू फैक्टर थ्योरी, जिसका कहना था नहीं, एक जनरल एबिलिटी तो है पर उसके साथ साथ कई स्पेसिफिक एबिलिटीज भी हैं। इस टू फैक्टर थ्योरी को लेके आए थे स्पीयरमैन। उनका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि हम सबके पास एक जी फैक्टर होता है, यानी जनरल इंटेलिजेंस। ये एक तरह की कॉमन मेंटल एनर्जी है, और इसके साथ ही हमारे पास कई एस फैक्टर्स भी होते हैं, यानी स्पेसिफिक एबिलिटीज जो म्यूजिक, मैथ्स या स्पोर्ट्स जैसे खास एरिया के लिए होती हैं। स्पीयरमैन के हिसाब से असल कमाल तब होता है जब ये जनरल जी फैक्टर किसी खास एस फैक्टर के साथ मजबूती से जुड़ जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी टॉप क्लास एथलीट में उसके पास खेलने की एक जनरल एनर्जी यानी जी फैक्टर तो होता ही है, पर साथ ही उस खास खेल का एक जबरदस्त स्पेसिफिक स्किल यानी एस फैक्टर भी होता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं मॉडर्न व्यू पर। एक ऐसा नजरिया जिसने स्मार्ट होने की पूरी परिभाषा को ही एक तरह से पलट के रख दिया, और ये नजरिया दिया हॉवर्ड गार्डनर ने। तो गार्डनर ने इंटेलिजेंस की कितने टाइप बताए होंगे? एक, दो? नहीं, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 9 तरह की होती है। जी हाँ, 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। और गार्डनर की लिस्ट भी काफी दिलचस्प है, जैसे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो कवियों या वकीलों में होती है, या फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो एथलीट्स या डांसर्स में दिखती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो नाम से ही समझ में आ जाता है। और इतना ही नहीं, दूसरों के मन को समझने की काबिलियत यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और खुद को गहराई से समझने की काबिलियत यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये थ्योरी हमें बताती है कि स्मार्ट होने का कोई एक तरीका नहीं होता, बल्कि कई अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा, तो इंटेलिजेंस को समझने की अलग अलग थ्योरीज तो देख ली, पर अब सवाल ये उठा कि इसे नापा कैसे जाए, मेजर कैसे किया जाए। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित कॉन्सेप्ट को, आईक्यू। आईक्यू को समझने की पहली सीढ़ी है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। ये आइडिया एल्फ्रेड बिने का था। मेंटल एज का सीधा सा मतलब है कि किसी इंसान का दिमागी विकास उसके असली उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले कितना है, कम है, ज्यादा है या बराबर है। तो फिर ये आईक्यू स्कोर निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। सबसे पहले किसी की मेंटल एज यानी एमए पता की जाती है, फिर उसकी असल उम्र यानी क्रोनोलॉजिकल एज सीए, और फिर बस मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लीजिए आईक्यू स्कोर तैयार है। वैसे आईक्यू का इतिहास भी अपने आप में एक कहानी है। इसकी शुरुआत की बिने ने
जिनका मकसद बस उन स्टूडेंट्स की मदद करना था जिन्हें स्कूल में एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत थी। इसके बाद स्टर्न ने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का आइडिया दिया, यानी आईक्यू, और फिर आए टर्मन, जिन्होंने उस मशहूर फॉर्मूले को पॉपुलर बनाया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है, हमने क्या सीखा? शायद सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस की हमारी समझ कभी भी एक जगह रुकी नहीं रही है, ये लगातार विकसित होती रही है। तो एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं। इंटेलिजेंस की ये यात्रा शुरू हुई एक बहुत ही सिंपल आइडिया से, यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। फिर ये आगे बढ़ी और जनरल और स्पेसिफिक स्किल्स के 2 फैक्टर मॉडल तक पहुंची। इसके बाद गार्डनर ने इसे और फैलाया और मल्टीपल इंटेलिजेंस का फ्रेमवर्क दिया, और आखिर में इसे नापने के लिए आईक्यू टेस्ट का सिस्टम बना। लेकिन अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या वाकई कोई एक नंबर, कोई एक स्कोर किसी इंसान की स्मार्टनेस को पूरी तरह से डिफाइन कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।